दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है, बहुत जिम्मेदारी के साथ तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों मैंने इस चैप्टर से पहले 4 चैप्टर कवर कर चुका हूँ और अवकलन का चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने पहली वीडियो बना दी है, अब दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ। दोस्तों बहुत शानदार तरीके से बुक में से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं और वे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि आपको पास करने की ताकत रखता है, आपको पास रखने की ताकत रखता है। ये वो चैप्टर है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है और इस पूरी वीडियो को फटाफट अंदाज में स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखते हुए चलते हैं। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों पिछला क्वेश्चन जो था ना वो यहाँ रह गया था, dy/dx 1/10x यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब हम सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब जैसे ही हम ये लिखेंगे तो यहाँ से इस cos x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी इस वाले cos x से, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1/cos x sin x। जैसे ही 1/cos x sin x 1/sin x और cos x आएगा तो 1/cos x यानी sec x और 1/sin x यानी cosec x, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी मैंने पीडीएफ में इसको ऐड नहीं किया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को फटाफट अंदाज में समझते हुए चलते हैं। दोस्तों अगर इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं, बिल्कुल बेसिक से एकदम। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करते हैं। y = 2 log x प्लस cosec x प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो हमें एक ही दिया गया था, अब प्लस में भी दे दिए गए हैं। अब इसका अवकलन किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। चलिए x के सापेक्ष में हमें अवकलन करना है इसका, ठीक है। तो dy/dx dx इस पूरे का हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अवकलन करना है। किस तरह करते हैं ज़रा समझिएगा। तो dy/dx 2 ऐसे ही फंक्शन उतार देंगे पूरा, ये 2 log x प्लस cosec x प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि इस dy/dx की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है जी। अब dy/dx इजिकल टू dy/dx 2 log x इसमें कर दी। अब इसमें भी करेंगे तो dy/dx cosec x। अब एक्स स्क्वायर में करते हैं तो dy/dx cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी। अब देखिए आगे क्या होता है। अब हम जैसे ही मैंने आपसे ये बताया था पहली वीडियो में कि कांस्टेंट इसके जो पास रखा रहता है, यानी कोई सा भी हमें जिसका हमें डिफ्रेंशिएट करना रहता है, कोई अचर पद उसके बगल में रखा हुआ होता है तो उसको हम पहले रख देते हैं, ये रहा, ठीक है। उसके पश्चात जो वो रहता है यानी log x, भाई डी डी एक्स log x का डिफ्रेंशिएट जो होता है 1/x होता है, ठीक है। तो ठीक है जी। प्लस अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, डी डी एक्स cosec x डी डी एक्स cosec x फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में 19 फॉर्मूले ऐसे बताए हैं जो आपके क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इंटू माइनस cosec x cot x, क्योंकि डी डी एक्स cosec x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो माइनस cosec x इंटू cot x होता है। प्लस 2x, क्योंकि x की पावर n यानी n x की पावर n-1 यानी 2x ही आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी। अब यहाँ पर हम डी डी एक्स 2/x, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 में यानी 2/x माइनस cosec x cot x प्लस 2x, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी हमें किसी भी तरह वो दे दे फंक्शन और उसका हमें डिफ्रेंशिएट करने को दे दे तो हम बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, ये देखिए किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। y = sin रूट एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन रूट एक्स, इस तरह ही उतार दिया। अब करते हैं इसका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपसे पहली वीडियो में ये बताया था कि इसको x मानते हुए पूरे को, और ये साइन और ये x, यानी साइन x और साइन x का डिफ्रेंशिएट होता है cos x। इस पूरे एक को हमने माना x, तो cos x, ठीक है। अब जिसको हमने माना है भाई, जिसको हम मानते हैं ना अपने दिमाग में, उसका डिफ्रेंशिएट एक बार और होता है। ये बात अपने जहन में चिपका लीजिए। तो डी डी एक्स रूट एक्स, ठीक है। तो ठीक है जी, कोस रूट एक्स इंटू, अब डी डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट भी बताया मैंने क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। एक बार और बताता हूँ इसको। ये जो फंक्शन होता है ना रूट एक्स, रूट एक्स है, यहाँ मान लो कुछ भी हो सकता है, साइन लॉग एक्स, साइन कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पर रहता है इसके बगल में साइन के, ठीक है, तो उसको हम x मानते हुए x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं। तो जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर जैसे साइन x है, इसको x मान लिया, तो cos x यानी cos रूट एक्स, डी डी एक्स जिसको माना जाता है उसका एक बार और होता है। मैं कैसे आपको बताऊं? तो ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए, y इज इक्वल टू, फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन 3x का x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, ठीक है। तो ठीक है जी, अब डी वाई बाई डी एक्स साइन 3x ऐसे ही उतारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इस 3x को हमने x मान लिया अपने दिमाग में, और हमने अपने दिमाग में ये लगाया कि साइन x का भी तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, तो यहाँ पे cos 3x आ जाएगा। अब इस 3x का एक और बार होगा, क्योंकि ये हमने माना था इसलिए हम इसका एक बार और करते हैं। तो डी डी एक्स 3x, अब मैंने आपसे बताया था फंक्शन के जो बगल में रखा हुआ होता है कांस्टेंट यानी अचर, तो उसको हम पहले रख लेते हैं, ठीक है। तो cos 3x इंटू 3, अगर हम x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की पावर 1 हो जाती है, और 1 यानी 1 पहले आएगा, 1 यानी n, x की पावर 1 माइनस 1 यानी 0। अगर किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ज़रा एक दफ़ा सर समझा दीजिए, समझ नहीं आया हमारे? ठीक है जी भाई, x की डी डी एक्स की पावर 1, भाई अगर किसी की पावर 1 हमने मान ली तो 1 ही होती है, ठीक है। अब जैसे हम इसको n मानते हैं, इसको शुरू में रखेंगे ले आके, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगी? क्या x की पावर 0 नहीं हो जाएगी? अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है हमेशा, ठीक है। तो ठीक है जी, आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 शुरू में ले जाएंगे तो 3 cos 3x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही जिम्मेदारी से पढ़ा रहा हूँ, सारी वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। आने वाले टाइम में पूरे कोर्स को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से कवर कर दिया जाएगा, और बहुत जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। y इज इक्वल टू, देखिए पेन चल भी नहीं रहा है, y इज इक्वल टू, पेन ही चेंज करना पड़ेगा मुझे, अब चलाए पेन। y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करो इसका, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें यह करेंगे कि इस वाले अंदर वाले पोर्शन को पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सर जब इस तरह का फंक्शन दिया जाता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन में है, तो हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले फंक्शन को देखते हुए उसके उल्टे निशान से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये निशान प्लस का है ना, तो इसके उल्टे निशान से यानी प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से, ठीक है। तो ठीक है जी, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन एक्स से यहाँ करी और 1 प्लस साइन एक्स से यहाँ पर ही
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। अब 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, पेन चल भी नहीं रहा है, दिमाग ख़राब कर रहा है। अभी देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है जी, अभी हमने इसका डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, अभी हम अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, चल जा भाई पेन। यहाँ देखिए हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसी का फॉर्मूला होता है? सर कोस स्क्वायर एक्स का होता है, तो कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल यानी रूट, और इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, दोनों यानी दोनों की तरफ से रूट हट जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। अब हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। ठीक है जी, जैसे हम यहाँ पर ये काम करते हैं तो हमें ये दिखता है कि 1 अपॉन कोस एक्स जो है ये होता है सेक एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हम 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये अपनी औकात में आ चुका है क्वेश्चंस। अब ये एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे हम इसका एक्स के सापेक्ष में अवकलन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब डी डी एक्स सेक एक्स प्लस डी डी एक्स टेन एक्स, ठीक है, क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं इसका सेक एक्स का भी और टेन एक्स का भी, और प्लस बीच में अपनी जगह, ठीक है। तो ठीक है जी, अब डी डी एक्स इज इक्वल टू, क्या सेक एक्स का डिफरेंशिएट सेक एक्स टेन एक्स नहीं होता? मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, बिल्कुल होता है सर, प्लस अपनी जगह। अब डी डी एक्स टेन एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो सेक स्क्वायर नहीं होता? बिल्कुल होता। डी वाई बाई डी एक्स, अब इस पूरे पोर्शन में से जैसे ही हम सेक एक्स को कॉमन निकालेंगे, सर क्यों निकाल रहे हैं कॉमन? अरे सेक एक्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकालने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा सर, तो निकाल लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ देखिए स्क्वायर है और यहाँ सेक एक्स है, तो सेक एक्स यानी टेन एक्स प्लस सेक एक्स बचेगा, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा ये पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए आपके एग्जाम में पूछा ही पूछ जाना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हमें दिखाना है कि ये फंक्शन दिया हुआ है हमें यो, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू हमें डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स क्यों होता है भाई, डी डी एक्स साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स क्यों होता है, वो हमें यहाँ प्रूव करना है, ठीक है। यानी प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन करना है। आइए देखते हैं किस तरह हम इसका अवकलन करते हैं। ये फंक्शन है, यानी फंक्शन हमें दिया हुआ है साइन एक्स, ठीक है। तो ठीक है जी, अगर हम यहाँ पर x में प्लस जोड़ दें h, अगर h जोड़ दें x प्लस एच इज इक्वल टू, क्या यहाँ पर भी h नहीं जुड़ जाएगा इस फंक्शन में? बिल्कुल जुड़ जाएगा, तो साइन x प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डी डी एक्स साइन एक्स, अब हम इसको लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब डी डी एक्स साइन एक्स, क्योंकि हमें कॉस एक्स प्रूव करना है तो हम लिमिट लेते हैं। एक तरह से ये याद रख लीजिए लिमिट लगाने का, लिमिट h टेन टू 0, जब लास्ट में सारे मान अपनी तरह आ जाएं तो h की जगह 0 रख देना है, ठीक है। तो ठीक है जी, अब लिमिट h टेन टू 0 यानी h का मान 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 की बराबर है h का मान, इसको हम लास्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला होता है एक, इस स्टेप को याद रख लीजिए। अगर आपने इस स्टेप को याद रख लिया तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपसे मैं। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये याद रख लीजिए, बार बार कह रहा हूँ आपसे। आइए अगले आगे देखते हैं क्या होता है। डी डी एक्स साइन एक्स
अपनी ही तरह चलता रहेगा इसी तरह। लिमिट h टेंड टू 0 साइन x प्लस एच, क्योंकि एफ एच प्लस एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, ये देखिए एफ एक्स प्लस एच, इसकी जगह हम साइन एक्स प्लस एच लिख देंगे। तो साइन एक्स प्लस एच लिख दिया हमने माइनस अपनी जगह, ठीक है। अब एफ एक्स की जगह जैसे ही हमने यानी एफ एक्स की जगह साइन एक्स को पुट किया, भाई ये एफ एक्स है और इस एफ एक्स की जगह साइन एक्स पुट करेंगे क्योंकि बराबर है, तो साइन एक्स को पुट कर दिया, ठीक है। अपॉन एच अपनी ही जगह चलता रहेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ी सी इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है। डी डी एक्स साइन एक्स ऐसे ही चलता रहेगा लास्ट तक, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि कॉस एक्स के बराबर होता है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है। अब साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। तो ठीक है जी, लिमिट एच टेंड टू 0 टू कॉस ये सी ये डी यानी x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, यानी साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन एच आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी, साइन डी डी एक्स साइन एक्स ऐसे ही चलता रहेगा। लिमिट एच टेंड टू 0 टू कॉस, अब यहाँ देखिए एक x ये रहा और एक x ये रहा, क्या ये 2x नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2x प्लस एच अपॉन 2, ठीक है जी, अपॉन एच इंटू साइन एच बाई 2, क्योंकि इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा यानी h बाई 2 बचेगा, भाई इस x से ये x कैंसिल h बाई 2 बचेगा यानी साइन h बाई 2 आ जाएगा। अब लिमिट h टेंड टू 0 ऐसे ही चलता रहेगा। कॉस, अब यहाँ देखिए जैसे ही ये 2 यहाँ से हटता है, अगर ये यहाँ पर होता तो ये ऊपर चला जाता, क्या हम ऊपर से नीचे को नहीं लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी। सर ये हम क्यों कर रहे हैं, अभी बताऊंगा बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 जैसे ही हम नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2, ठीक है, अपॉन में h बाई 2, ठीक है। आगे देखिए डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस, अब हमने यहाँ पर h की वैल्यू रखना शुरू कर दी। जब हम इस वाले मोड़ पर आ गए हैं तो अब हमें कुछ इसमें सॉल्यूशन करने के लिए नहीं बचा है, बस हमें अब h की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। जिस तरह से हम क्वेश्चन को करते हुए आ रहे हैं, क्वेश्चन दायरे में आ गया है, सिमट के आ गया है, बस आपको अब h की वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाएगा इसका। तो 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन 0 बाई 2 यानी h की जगह 0 रखा, ठीक है जी। डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपनी ही जगह। अब यहाँ देखिए भाई 2x, यहाँ देखिए 2x बाई 2, क्या ये 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये वाला 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, x बचेगा खाली, तो ये x इस कोस के करीब में आ जाएगा, एकदम पास में आ जाएगा। इंटू का निशान लगा के साइन 0 बाई 2 अपॉन 0 बाई 2, साइन 0 बाई 2 अपॉन 0 बाई 2 यानी साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 होता है हमारा 1, ठीक है जी। ये भी याद रख लीजिए, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 यानी साइन 0 बाई 2 0 बाई 2 उसका मान 1 होता है। अब यहाँ देखिए आगे डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 1, क्योंकि 1 होता है उसका मान। अब डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दोस्तों आपको समझ आना चाहिए, इसको मैं एक दफ़े और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कोई भी डाउट आपका ना बचे। आइए एक दफ़ा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए इधर ये हमें साइन यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है और हमसे कहा गया है कि प्रथम सिद्धांत के अनुसार इसको हल कीजिए, तो इसको हल कीजिए। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर एच जोड़ दिया और यहाँ पर भी हमने एच जोड़ दिया, ठीक है, यानी दोनों तरफ एफ जोड़ने पर एच जोड़ने पर तो एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। अब ये वाला स्टेप याद रखना है कि साइन एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बस अगर ये वाला स्टेप आपका याद हो गया, उसके
बाद की जितने भी कड़ी हैं सब आसान हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने यहाँ देखिए, थोड़ा सा नीचे करता हूँ फिर उसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एफ एक्स, एफ यानी एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच यानी साइन एक्स प्लस एच, तो साइन एक्स प्लस एच आ गया माइनस अपनी जगह। अब यहाँ एफ एक्स की जगह साइन एक्स रखा तो साइन एक्स ये आ गया। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ देखिए आगे डी डी एक्स साइन एक्स, लिमिट लगा दी एच टेंड टू 0, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी यानी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाया अपॉन एच। ठीक है, डी डी एक्स साइन एक्स ऐसे ही चलता रहेगा, ये चलता रहेगा ऐसे ही। उसके पश्चात जब ये x से x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2। ठीक है, अब साइन एच बाई 2 अपॉन एच का मान 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसकी लिमिट यानी लिमिट एच टेंड टू 0 यानी एच का मान पुट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ठीक है जी। जैसे ही हमने पुट करा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x कॉस के पास हो जाएगा यानी कॉस एक्स, और साइन 0/2 अपॉन 0/2 उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डी डी एक्स साइन एक्स का मान कॉस एक्स आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर टेन देखिए, टेन भी कुछ इसी प्रकार है। दोस्तों बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हुए चलना है। कहीं भी डाउट आए 9997574396 वाले पर 96 इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, कहीं भी डाउट हो मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए हमें प्रथम सिद्धांत के अनुसार टेन एक्स का अवकलन करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ये फंक्शन है, ये जो टेन एक्स है ये फंक्शन है यानी एफ एक्स। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी हमने एच जोड़ा, इस एक्स में भी और इस एक्स में भी हम एच को जोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एच टेन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब डी डी एक्स टेन एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए, आपके ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच की जगह टेन एक्स प्लस एच लिख दिया हमने, ये लिख दिया। ठीक, देखिए माइनस अपनी जगह इस एफ एक्स की जगह हमने टेन एक्स को लिख दिया। ठीक है, आ गया इतना। अब आगे देखिए क्या होता है अपॉन एच। अब यहाँ से आगे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस एच को, टेन इसको अगर हम x मान लें तो इसको हम कह सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, ठीक है जी। माइनस अपनी जगह इस टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन एच चलता ही रहेगा हमारा ऐसा। डी डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस। अब यहाँ मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे की और इसकी इससे की। ठीक है, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, इस कॉस एक्स की जैसे ही हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन में, तो कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब इस वाले फंक्शन की मल्टीप्लाई साइन एक्स में जैसे ही करेंगे तो कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स हो जाएगा। अब जो नीचे इसका जो मल्टीप्लाई होगी यानी इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स से, तो वो मल्टीप्लाई होने के पश्चात वो इस एच के पास इसके एच के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है जी। तो कॉस एक्स यहाँ पर देखिए कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच इसके पास आ जाएगा वो। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए टेन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। भाई ये इंटू में है, इसको हमने पहले लिख दिया, अभी बताएंगे क्यों लिखा हमने पहले इसको ऐसा। तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच। अब हमें जैसे ही हमने यहाँ रखा तो हमें ये दिख रहा है कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। तो कोस एक्स
कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच। ठीक है, अब साइन, भाई साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए क्या है इसका, ए यूरिया, और बी क्या है इसका, बी ये रहा। ठीक है, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन कॉस एच प्लस एक्स इंटू एच। ठीक है, अब आइए आगे देखिए, डी डी एक्स टेन एक्स ऐसे ही चलता रहेगा, लिमिट इस x से ये x को कैंसिल कर दिया जाएगा, और साइन h अपॉन कॉस एच प्लस एक्स इंटू एच। ठीक है, डी डी एक्स टेन एक्स ऐसे ही चलता रहेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस, यहाँ देखिए यहाँ मैंने गलती कर दी थी, आगे देखिए, यहाँ देखिए डी डी एक्स टेन एक्स लिमिट एच टेन टू 0 1 अपॉन कॉस एच प्लस एक्स, और साइन एच अपॉन एच का मान 1 होता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसकी हमने यहाँ पर लिमिट को पुट किया हाथों हाथ, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। जैसे ही हम लिमिट को यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, यानी x बचेगा, तो वो x इस कॉस के पास आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर डी डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या ये सेक स्क्वायर नहीं होता? क्या डी डी एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था कि ये सेक स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है जी। सर ज़रा हमारी समझ थोड़े से नहीं आया है लेकिन थोड़ा थोड़ा आया है, एक दफ़े और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चे मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए, इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एफ एक्स कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है, भाई हमें ये टेन एक्स का फंक्शन दिया हुआ है और ये कहा गया है कि प्रथम सिद्धांत के अनुसार इसका अवकलन कीजिए। हमने यहाँ पर h को जोड़ा और यहाँ पर h को जोड़ा। ठीक है, उस जोड़ने के पश्चात हमने यहाँ पर डी डी एक्स टेन एक्स लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये याद कर लिया हमने, मतलब ये लिख लिया। ठीक है, उसके लिखने के बाद हमने यहाँ पर इस एफ एक्स प्लस एच की जगह टेन एक्स प्लस एच ये लिख दिया, माइनस अपनी जगह, और इस एफ एक्स की जगह हमने टेन एक्स को लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ से हमने इसको खोल दिया भाई टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अपॉन एच ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अब ये फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे की, इससे की, और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो वो इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है जी, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी एच के साथ में। अब यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद में इसको हमने पहले लिखा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिमिट एच टेन टू 0 साइन एच अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि इस एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो साइन एच ही तो बचेगा भाई, कॉस एक्स कॉस एच प्लस एक्स इंटू एच। ठीक है, तो ठीक है जी, टेन एक्स इज इक्वल टू, अब हमने इसको इस तरह लिखा, लिमिट एच टेन टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स एच प्लस एक्स, और साइन एच अपॉन एच का मान 1 होता है। यानी हमने अगर यहाँ पर लिमिट पुट की तो कॉस 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। डी डी एक्स टेन एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस की एक्स की जब कॉस एक्स से में मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।